Hello everyone. In this video we are doing key points, summary, theme, word meaning, message of the chapter The Unlikely Best Friends. This is from unit 2 of your book Purvi and it's chapter 1. Let us start. In the beginning, these are the key points of the story. Gajraj the elephant lives in royal stables without friends. गजराज जो कि रॉयल स्टेबल में रहता है और एक एलिफेंट है, उसके फ्रेंड्स नहीं हैं। आई स्ट्रे डॉग एंटर द स्टेबल। एक इधर उधर भटक के घूमने वाला डॉग स्टेबल में एंटर होता है एंड गजराज बी फ्रेंड्स हिम, और गजराज उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। द डॉग एंजॉय द एलिफेंट्स कंपनी। डॉग को भी एलिफेंट की कंपनी में बहुत मजा आता है, बट इज टेकन अवे बाय ए फार्मर। लेकिन एक फार्मर उसे लेके चला जाता है। गजराज एंड द डॉग रिफ्यूज टू ईट। अब गजराज और डॉग दोनों ही तो फ्रेंड्स हैं, तो दोनों अलग हो जाते हैं। वो खाने से ही बना कर देते हैं कुछ भी, इंडिकेटिंग द लॉन्गिंग फॉर ईच अदर। और इस प्रकार से वो एक दूसरे के प्रति अपनी इच्छा, अपनी चाहत को व्यक्त करते हैं। लॉन्गिंग का मतलब है चाहत। द डॉग रिटर्न्स टू द एलिफेंट। और फाइनली डॉग एलिफेंट के पास लौट के आ जाता है एंड दे हैप्पीली रीयूनाइट। और वो खुशी खुशी एक दूसरे से मिल जाते हैं। नाउ वर्ड मीनिंग। एलिफेंट, a large animal with a trunk that is known for its intelligence. एलिफेंट एक लार्ज एनिमल होता है जिसकी एक ट्रंक होती है और वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। एलिफेंट्स आर नोन फॉर बीइंग वेरी वेरी इंटेलिजेंट। स्टेबल, अ बिल्डिंग वेयर हॉर्सेज एंड अदर एनिमल्स आर केप्ट। वो जगह जहाँ पर हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को, ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है वो स्टेबल कहलाते हैं। अस्तबल कहते हैं हिंदी में। महावत, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ एंड ट्रेन्स एलिफेंट्स। वो व्यक्ति जो एलिफेंट्स को ट्रेनिंग देता है और साथ में उनकी केयर भी करता है, वो महावत होता है। कंफर्ट्स यानी कि सुख आराम। थिंग दैट मेक यू फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। वो चीजें जो आपको रिलैक्स कर देती हैं, हैप्पी कर देती हैं, वो आपके कंफर्ट्स हैं। स्ट्रे, एन एनिमल दैट डज नॉट हैव ए होम। वो एनिमल जिसका कोई घर ही नहीं होता एंड वॉन्डर्स अराउंड, और इधर उधर भटकते ही रहता है, उसे स्ट्रे कहते हैं। Wait, to move back and forth quickly like a dog's tail when it is happy. जब डॉग हैप्पी होता है तो उसकी टेल आगे पीछे घूमती है जल्दी जल्दी। उस टेल के घूमने को कहती हैं वेग। प्लंजिंग, जंपिंग और डाइविंग क्विकली इनटू समथिंग लाइक वाटर। जंप करना और या फिर किसी लिक्विड में जैसे पानी होता है उसमें छलांग लगा जाने को, डूब जाने को प्लंजिंग कहते हैं। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश। वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज को लेके बहुत खुश होते हैं तो आप डिलाइटेड होते हैं। हग्ड, गले लगाना होता है। टू होल्ड समवन टाइटली इन योर आर्म्स, अपनी बाहों में किसी को टाइटली पकड़ना। टू शो लव और फ्रेंडशिप, जब अपना प्यार या अपनी फ्रेंडशिप को आप दर्शाना चाहते हैं तो उसे हग्ड कहते हैं, यानी कि गले लगाना। टॉस, टू थ्रो समथिंग लाइटली, कोई चीज हल्के से फेंकना, वो टॉस कहलाता है। क्रम्स, स्मॉल पीसीज ऑफ ब्रेड और फूड, जो फूड के या ब्रेड के छोटे छोटे पीसीज होते हैं उन्हें क्रम्स कहते हैं। अटेंशन, फोकसिंग ऑन समथिंग और समवन, किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना अटेंशन कहलाता है। राइड, टू सिट ऑन समथिंग लाइक एन एनिमल और व्हीकल वाइल इट मूव्स, किसी एनिमल पर या किसी व्हीकल पर ऊपर चढ़ के बैठ जाना, और तब जब वो आप बैठे हो तो वो चल रही हो, उसे राइड कहते हैं, सवारी करना कहते हैं। ऑनर, अ पर्सन हु हैज समथिंग लाइक ए पेट और हाउस, वो व्यक्ति जिसका कोई पेट हो
पालतू जानवर हो या हाउस हो, तो वो उसका ओनर कहलाता है। ग्लैड, फीलिंग हैप्पी और प्लीज्ड, खुश होना। ग्लैड होना एक और वर्ड अभी क्या आया था, डिलाइटेड। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज एन एलिफेंट, एक एलिफेंट था नेम्ड गजराज, जिसका नाम गजराज था। हु लिव्ड इन द रॉयल स्टेबल्स, जो राजा के स्टेबल्स में रहता था, अस्तबल में रहता था। द किंग लव्ड गजराज डियरली, किंग गजराज को बहुत पसंद करता था। एंड मेड श्योर द एलिफेंट वाज वेल टेकन केयर ऑफ, और वो ये हमेशा ध्यान रखता था कि एलिफेंट का अच्छे से ध्यान रखा जाए। डिस्पाइट ऑल द रॉयल लग्जरीज, सभी शाही सुखों के बावजूद भी गजराज फेल्ट लोनली, गजराज को बड़ा अकेलापन लगता था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे। बिसाइड्स हिज काइंड माउथ, जबकि उसका जो माउथ था, केयर टेकर था, ट्रेनर था, वो बहुत दयालु था। द एलिफेंट ट्रेनर को कहते हैं माउथ। गजराज yearned फॉर ए कंपेनियन टू प्ले विद, गजराज को साथ में खेलने के लिए एक साथी चाहिए था, इसकी इच्छा थी। yearned का मतलब होता है बहुत ज्यादा चाहना, लॉन्ग डिजायर्ड। वन इवनिंग a tired and hungry dog wandered into the stable, एक शाम के समय एक थका हुआ और हंग्री डॉग घूमते घूमते स्टेबल में आ गया। सीइंग द डॉग्स कंडीशन, डॉग की कंडीशन को देखकर गजराज नज्ड सम फूड टुवर्ड्स हिम इन ए फ्रेंडली जेस्चर, एक दोस्ती के भाव से, जेस्चर कहते हैं भाव, फीलिंग, उस गजराज ने थोड़ा सा खाना उसकी तरफ सरका दिया। द डॉग ग्रेटफुल फॉर द मील, डॉग बहुत ही थैंकफुल था, ग्रेटफुल का मतलब थैंकफुल, उस खाने के लिए। एट हार्टली, और उसने खाने को मन से खाया। एंड देन फेल asleep, और फिर सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माउथ डिस्कवर्ड द डॉग इन द स्टेबल, अगली सुबह माउथ ने डॉग को स्टेबल में देखा। एंड नोटिस गजराज फॉन्डनेस फॉर द न्यू गेस्ट, और ये भी नोटिस किया कि गजराज अपने नए गेस्ट, गेस्ट था डॉग, उसको कितना पसंद करता है। ही अलाउड द डॉग टू स्टे, उसने अलाउ कर दिया कि चलो डॉग भी यहीं रहे। ऑब्जर्विंग देयर बडिंग फ्रेंडशिप, उनकी उभर बनती हुई दोस्ती को देखकर। द एलिफेंट एंड द डॉग स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, अब एलिफेंट ने और डॉग ने एक साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया। विद द डॉग इवन accompanying गजराज फॉर हिज बात, डॉग अब गजराज के साथ, उसकी जब वो बात करने के लिए जाता था, वहां भी उसके साथ जाने लगा। कैसे, आप देख सकते हैं, दोनों एंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ। ड्यूरिंग द बाथ गजराज प्लेफुली स्प्लैश वाटर ऑन द डॉग, नहाते समय गजराज खेल खेल में डॉग के ऊपर पानी गिराता। हु डिडंट एंजॉय गेटिंग वेट, जबकि डॉग को वेट होना, क्योंकि डॉग को गीले होना पसंद ही नहीं होता। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, द ड्यू, ड्यू का मतलब दोनों, एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते थे। विद द एलिफेंट इवन गिविंग द डॉग ए राइड ऑन हिज बैक, जबकि एलिफेंट डॉग को अपनी बैक पर राइड, सवारी भी करवाता था। मच टू द डॉग डिलाइट, जिससे कि डॉग बहुत हैप्पी होता था। डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस, जॉय। यू कैन सी दे आर एंजॉइंग, हाउएवर देयर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, हाँ उनकी दोस्ती बस क्षणिक थी, थोड़े समय की थी। व्हेन ए पासिंग फार्मर रिकॉग्नाइज्ड द डॉग, वहां से गुजरते हुए एक किसान ने अपने डॉग को पहचान लिया। एज इज मिसिंग पेट, की ये तो उसका खोया हुआ पेट बंटी है। Although the Mahout and the farmer were unaware of the strong bond between the two animals, जबकि माहूत और फार्मर दोनों ही, उन दोनों एनिमल के बीच में जो दोस्ती बन चुकी थी, वो नहीं जानते थे। द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिज न्यू फाउंड फ्रेंड, और डॉग अपने नए दोस्त यानी कि एलिफेंट से दूर ले जाया गया, वो उसे ले गया फार्मर वहां से। गजराज विजिबली अपसेट बाय द एब्सेंस ऑफ हिज फ्रेंड, अब गजराज भी अपने फ्रेंड की एब्सेंस से, उसके ना होने से बहुत अपसेट था। रिफ्यूज टू इट, उसने खाने से ही मना कर दिया। वरिंग द माउथ, जिससे माउथ बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि वो तो किंग का फेवरेट एलिफेंट था। सिमिलरली, इसी प्रकार से बंटी ऑल्सो रिफ्यूज फूड एट द फार्मर्स हाउस, बंटी ने भी फार्मर के घर में फूड खाने से मना कर दिया। शोइंग साइंस ऑफ मिसिंग हिज एलिफेंट कंपेनियन,
तो इस प्रकार से उसने भी व्यक्त कर दिया कि वो अपने साथी एलिफेंट को मिस कर रहा है। रिकग्नाइजिंग द डीप फ्रेंडशिप बिटवीन द एलिफेंट एंड द डॉग, एलिफेंट और डॉग के बीच में दोनों की पक्की दोस्तों को जानते हुए द फार्मर डिसाइडेड टू लेट बंटी गो बैक टू गजराज। फार्मर ने अलाउड कर दिया कि बंटी अपने दोस्त गजराज के पास चला जाए। अपॉन रीयूनाइटिंग, एक साथ मिलने पर द टू फ्रेंड्स जॉयसली एम्ब्रेस्ड, दोनों दोस्त खुशी खुशी एक दूसरे से मिले। मच टू द रिलीफ ऑफ द माउथ एंड द फार्मर, और ये देखकर माउथ और फार्मर को बहुत रिलीफ मिला। द माउथ टच बाय द बॉन्ड बिटवीन द एनिमल्स, माउथ दोनों एनिमल्स के बीच में इस दोस्ती के बॉन्ड को देखकर रिमार्क्ड, उसने कहा, हाउ ही हैड ऑल्सो फाउंड ए फ्रेंड इन द फार्मर, कि उसे भी तो फार्मर के रूप में एक दोस्त मिल गया है। हाईलाइटिंग द पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप, इस प्रकार से दोस्ती और साथी की पावर को बताते हुए अब हम देखते हैं इसकी थीम। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, इस स्टोरी की थीम ही है फ्रेंडशिप का महत्व। गजराज डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, गजराज के पास सब कुछ था, इसके बावजूद भी फील सैड, वो सैड फील करता है। अनटिल ही फाइंड्स ए फ्रेंड इन द स्ट्रे डॉग, जब तक कि उसे उस इधर उधर घूमने वाले डॉग के रूप में एक दोस्त नहीं मिल जाता। द स्टोरी शोज दैट फ्रेंडशिप कैन कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, ये स्टोरी बताती है दोस्ती किसी भी तरीके से हो सकती है। गजराज वॉज लोनली, गजराज अकेला था। अनटिल द डॉग केम इन टू हिज लाइफ, जब तक कि डॉग उसके जीवन में नहीं आया। प्रूविंग इससे सिद्ध होता है द फ्रेंड्स कैन बी फाउंड एनीवेयर, कि दोस्त कहीं भी मिल सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज काइंडनेस, अलग इसकी आगे इम्पोर्टेंट थीम है काइंडनेस, दया। गजराज एक्ट ऑफ शेयरिंग फूड विद द हंग्री डॉग, गजराज का हंग्री डॉग के साथ फूड शेयर करना शोज बताता है हाउ स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन लीड टू न्यू फ्रेंडशिप, कि किस प्रकार से छोटे छोटे काइंडनेस के काम भी अच्छे दोस्त से मिलवा सकती है, दोस्ती बना सकती है। अब इसका मैसेज, द स्टोरी ऑल्सो टीचेज अस अबाउट लव एंड केयर, ये स्टोरी हमें लव और केयर के बारे में बताती है। द माउथ टेक्स गुड केयर ऑफ गजराज, माउथ गजराज की बहुत केयर करता है। बट इट इज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट मेक गजराज ट्रूली हैप्पी, लेकिन ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड है जो गजराज को रियली हैप्पी कर देता है। I hope this video will be very useful to you to understand the theme and also to know the details of the story. Thank you.